बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। और भाई बिग बॉस के घर में आज के दिन क्या हुआ, इस घर में धक्का मुक्की जो है भाई वो नॉर्मल चीजें हो गई हैं। बिग बॉस को पता चल चुका है कि भाई इस घर में जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके एक एक करोड़ जिनके फॉलोवर हैं, उन्हें इस घर से निकालना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद बिग बॉस को लगा कि यार जिस तरीके से वो बंदे ले आया है भाई घर में ना, अब इन्हें घर से बाहर कैसे किया जाए, क्योंकि हर किसी को पसंद किया जा रहा है। यहाँ पर बिग बॉस भी जो है भाई वो फंस गए हैं। कितना लंबा एक्सटेंशन करेंगे, टीआरपी तो चाहिए लेकिन कितना लंबा एक्सटेंशन करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर जो खेल को दिखाना है वो कैसे दिखाना है, तो यहाँ पर बिग बॉस ने बहुत बड़ी चाल जो है वो चली है। उस चाल के बारे में आपको बताते हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि भाई खबर है कि वोटिंग लाइन्स जो है भाई वो ओपन हो गई है। जी हाँ, अब आप जाके वोट कर सकते हैं। बट इंस्टेंट लाइक थर्सडे है आज, और आज के दिन जिस तरीके से बिग बॉस ने 4 बंदों को एक ही हेड से, अरमान मलिक से कहा कि भाई आपके पास एक सुपर पावर है, और वो पावर ये है कि यू हैव टू नॉमिनेट 4 पीपल। आपको 4 लोग आप कर सकते हो नॉमिनेट। जहां पर बिग बॉस को पता था कि यहाँ पर 4 लोगों में किस किस का नाम लेंगे, लेकिन सना सुल्तान का नाम लेने के पीछे अरमान मलिक का एक बड़ा रीजन है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार यहाँ पर 4 लोग जो कि नॉमिनेशंस में हैं, जहाँ पर अरमान एज ए हेड उन्होंने नॉमिनेट किया सना मकबूल को, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। लव कटारिया को, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, नहीं जाएगा भाई जल्दी बाहर। विशाल पांडे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है भाई, वो डेफिनेटली नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है सना सुल्तान की। सना सुल्तान कैसे फंस गई इस जाल में, कैसे बलि का बकरा जो है वो बनती हुई नजर आई है। लेकिन यहाँ पर सना सुल्तान जो कि बाद में खुश हो गई होंगी, क्योंकि दीपक चौरसिया को धोखा मिल गया रणवीर की तरफ से। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों अरमान ने ये जो बड़ी चीज करी है। दरअसल अरमान ने जिस तरीके से इस चीज को किया है, एक स्मार्ट मूव कह सकते हैं अरमान का, कि अगर वो नईजी को नॉमिनेट करता अरमान, क्योंकि अरमान के पास और कोई थे ही नहीं लोग जिसे वो नॉमिनेट कर सकता था, ना तो अदनान को भी नहीं कर सकता था, और बाकी जिन जिन को करना था उनको कर दिया। शिवानी को भी नहीं कर सकता था, रणवीर को भी नहीं कर सकता था, साई को भी नहीं कर सकता था। उसके बाद बचा कौन था, दीपक को भी नहीं कर सकता था, लेकिन बचा कौन था, सना सुल्तान और नईजी। तो सना सुल्तान को क्यों चूज कर लिया भाई, वो इसलिए कर लिया कि उसको पता है कि अगर वोटिंग लाइन्स ओपन हुई और अगर एचएम्स के पास वो डिसीजन नहीं रहा कि भाई आपको घर से किसी को एविक्ट करना है, तो वीकेंड का वार पर क्या होगा। तो वीकेंड का वार पर यह होगा कि डेफिनेटली एक वीक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करना था अपने से कम। तो अरमान ने यहां पर एक ऐसा बाजी खेली कि अगर नईजी को करता तो उसे पता है कि नईजी एक अच्छा जो है घर में कंटेस्टेंट बनकर रह रहा है, और नईजी को अभी कोई जल्दी हिला नहीं सकता। नईजी बहुत आराम से, भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा कि भाई अगर नॉमिनेट करता नईजी को, तो यहाँ पर किसके चांस बचते, किसके चांस जो है जाने के होते, खुद अरमान मलिक के। तो अरमान मलिक, अदनान शेख, लव, विशाल, सना मकबूल, फिर नईजी, अगर ये 6 लोग होते तो इसमें आप भी खुद भी ये डिसाइड करो कि कहीं ना कहीं अरमान मलिक को ये पता है कि उसने थप्पड़ मार दिया था। उसको ये भी पता है कहीं ना कहीं अभी सेंसेबल तरीके से तो भाई अरमान मलिक खेल रहा है, जो बातें करता है सेंसेबल तरीके से कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि उसने चांटा मारा था किसी को। तो कहीं ना कहीं लोगों को अगर गुस्सा निकालना होगा, और ऊपर से विशाल पांडे की जो फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा है, और अगर वोटिंग लाइन्स ओपन हो गई तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई अरमान मलिक को घर से बेघर होना पड़ सकता है, जिसके चलते उन्होंने नईजी को नहीं किया। नईजी क्योंकि उनके उससे ऊपर है भाई अरमान से, मतलब एक तरह से अरमान को टक्कर देता है। तो यहाँ पर सना सुल्तान ऐसे वीक कंटेस्टेंट तो उनको दे दिया, और ये बहाना दे दिया कि भाई ये कुछ काम धाम नहीं करती है। और डेफिनेटली लगता है कि सना सुल्तान जो है ना, वो कहती हैं कि मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, जैसे बच्चे होते हैं ना, स्कूल वाले बच्चे होते हैं फ्रेंड। जैसे बिग बॉस ने बोला कि आप चैटिंग कर सकते हो इतने टाइम के लिए, तो वो सही केतन से कह रही हैं कि मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, ये करोगे, वो सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं सना सुल्तान का जो है, और उसने खुद भी हार मान ली भाई, सना सुल्तान ने बोल दिया चल भाई अब ठीक है, अब तो भाई मैं चली ही जाऊंगी, बस यहीं तक का था। फिर वो लव के पास भी आई है, लव में ऐसी नहीं हूँ। बाकी सना मकबूल से भी जो है बात करी कि भाई सना यार ठीक है, जहाँ पर ये दोनों यही कहती थी कि भाई एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, दोनों सना नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पर विशाल से भी बोला यार विशाल चल कोई नहीं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ खुद ही हार मान ली भाई बंदी ने, अब कौन बचाएगा। लेकिन बचेगा, बचेगी, कैसे बचेगी, क्योंकि यहाँ पर रणवीर शौरी ने एक बड़ा गेम खेल दिया है।
तो यहाँ पर बिग बॉस को यही लग रहा था कि भाई मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे इस तरीके से इस चीज़ को करूँगा कि यहाँ पर अब सना सुल्तान को उन्हें घर से बाहर नहीं भेजना था, डेफिनेटली नहीं भेजना था। तभी तो भाई वो वीटो पावर वाली जो टास्क है भाई वो करवाया। वीटो पावर टास्क में क्या चीज़ें थी इसमें भी आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ पर है ना, सई सुल्तान, सना सुल्तान और सई केतन राव, इनके बीच में एक नॉर्मल बहस जो है भाई वो देखने को मिली, जहाँ पर सना सुल्तान ने यही कहा भाई भाई मुझे पता था, तुम मुझसे बात मत करो, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, अरमान ये अरमान वो, अरमान अपनी चलाएगा, अरमान बायस्ड होगा। जहाँ पर अरमान खुद ये कह रहा है कि भाई मैंने सुनी है ये सब बातें, लेकिन ये कहा कि मैं बायस्ड नहीं हूँ किसी के लिए। आपको क्या लगता है वैसे तो कि अरमान वैसे तो भाई अभी तक तो बायस्डनेस की तरीके से नहीं खेल रहा, वो दिमाग से खेल रहा है, बहुत तगड़े दिमाग से जो है वो खेल रहा है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि साई को ये वो पछतावा तो हो रहा होगा कि भाई उसकी वजह से ही अरमान को हेड ऑफ द हाउस जो है वो बनाया गया और अरमान उसी के दोस्त को नॉमिनेशन में लेकर आ गया। तो यहाँ पर ये होता है ना कि दोस्ती वाली बात, दोस्त दोस्त दोस्त, तो यहाँ पर दोस्ती जो है कई इस तरीके से जो है चल रही है। खैर यहाँ पर आपको बताते हैं कि शिवानी, रणवीर, नैजी और सई केतन, इन्हें मिला था भाई फूल वाला टास्क, मतलब वीटो पावर वाला टास्क। अब इसमें बिग बॉस ने किस तरीके से भाई चाल को चली है। बिग बॉस ने कहा कि भाई इन चारों को क्यों रखा, क्योंकि शिवानी एक टीम की, एक यानी कि शिवानी अरमान के साथ भी है और उनके साथ भी है, लेकिन मैक्सिमम उनके साथ है विशाल लव के साथ। फिर रणवीर हो गए, रणवीर जो कि सिर्फ पूरे हार्डकोर भैया अरमान मलिक की साइड, नैजी जो कि दोनों साइड में है, वो दोनों साइड में, और सई केतन जो कि उनका, यानी कि ये चीज़ था। अब आप देखेंगे शिवानी एंड नैजी, दे बोथ आर फ्रॉम लाइक, वो दोनों ही उसमें रहते हैं, दोनों ही ग्रुप में हैं। लेकिन सई केतन और रणवीर जो कि सिर्फ एक ही ग्रुप में, अरमान वाले ग्रुप में, मतलब दूसरे ग्रुप को तो भाई वो पसंद ही नहीं करता। सई केतन राव तो ऐसा लगता है जो जिन्हें फूल मिलेंगे भाई, जब वीटो पावर वाला हुआ उसमें जो बहुत ऐसी बातें जो कि देखने को मिली। सबसे पहले तो भाई रणवीर शौरी और सना मकबूल के बारे में आपको बताते हैं। रणवीर शौरी जैसे खेल रहे थे ना, जिसके तरीके से सना मकबूल ने ये कहा कि भाई जहाँ पर गटर छाप बोला सना मकबूल को रणवीर शौरी ने आई थिंक, और रणवीर शौरी को फिर उल्टे जवाब में ये मिला कि नाली का कीड़ा और ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे दो ऐसे सेंसिबल से बंदे, लग नहीं रहा था कि ये एक दूसरे को गटर छाप या फिर नाली का कीड़ा इस तरीके से जो है बोलेंगे। अब सना मकबूल जो है, रणवीर शौरी भाई उनसे ही जैसे मतलब बड़े हैं एज में, तो लेकिन कहीं ना कहीं रणवीर शौरी ने अपनी एक लिमिट पार की, गटर छाप बोला तो वहीं पर उसने बोला कि आप नाली के कीड़े और ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना, ऐसा लगा कि यार इन दोनों को क्या हो गया है, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भाई बन चुके हैं, कट्टर दुश्मन। ऐसा लगता है कि इन दोनों की कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। रणवीर लाइक ही नहीं करता भाई सना मकबूल को। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज आपको बताते हैं भाई, वीटो टास्क मिलना था, वीटो पावर, जिसके लिए ये चारों लड़े और वहां पर दीपक ने बचाया रणवीर को। इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट आपको बताते हैं भाई, दीपक को डेफिनेटली, दीपक को इसलिए बनाया था संचालक क्योंकि वो रणवीर या फिर वो सई केतन को जिताएगा। मुझे तो जहाँ तक यही लग रहा था, लेकिन अब दीपक जी को भैया उन्होंने रणवीर शौरी को भैया मतलब जिता दिया कि भाई उनके फूल जो हैं वो वहाँ पर जो है लगे हुए थे। अब रणवीर शौरी के पास कौन कौन से ऐसे नाम थे जिन्हें वो नॉमिनेट कर सकते थे, जिसमें दीपक नाम था, नैजी नाम था, है ना, ये सब नाम थे। तो नैजी को क्यों नहीं किया और दीपक को कर दिया? क्योंकि यहाँ पर उनका यही कहना था कि भाई दीपक आप तो समझोगे, मतलब ये चीज़ देना तो गलत है। दीपक जी आप तो समझोगे, नैजी नहीं समझता लेकिन आप तो समझोगे, तो आपने भैया उनको डाल दिया नॉमिनेशन में। मुझे ऐसा लगा कि शायद इनको बोला जाता है भाई बिग बॉस की तरफ से कि अगर तुम जीतते हो तो तुम इनका नाम लोगे, तुम जीतते हो तो तुम इनका नाम लोगे। डिपेंड करता है कि मैं आपको वीटो टास्क में, वीटो पावर में क्या चीज़ पूछूंगा, उसके अकॉर्डिंग तुम इनके नाम लोगे। तो यहाँ पर जो है नॉमिनेशन में क्यों डाला, जब भैया उनको बचाया भी था, तब जहाँ पर रणवीर की जो ये समझदारी है वो कहीं ना कहीं वो धरी की धरी रह गई। क्योंकि दीपक चौरसिया को करना एक तरह से, दीपक चौरसिया भाई उनका गुस्सा तो आया कि भैया ऐसे कैसे, भाई मैंने तेरे को जिताया। और यहाँ ये भी बोला उन्होंने गुस्से में एक तरह से, भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी करे। मैंने बोला भी था भाई मेरे को घर जाना है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़, ये हिदायत मिल गई दीपक की तरफ से
रणवीर शौरी को कि भाई आप इसमें अगर आप कोई खेल खेल रहे हो तो आप ये मत सोचे कि दूसरा बंदा क्या सोचेगा, वो क्या क्या सोचेगा, मतलब आपके बारे में क्या, आपकी बात को समझेगा या नहीं समझेगा। आपको अपने दिमाग से चीज़ों को देना था, बट आपने वो चीज़ नहीं करी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रणवीर और दीपक जिस तरीके से, ये ऐसा लगता है ना कि अगर दीपक जी बच भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब बात ये है कि दीपक चौरसिया को जाना है इस बार यार, ये है। क्योंकि कहीं पढ़ा था कि 4 हफ्ते की जो है उनकी गारंटी थी, और उस मिनिमम गारंटी में जो है दीपक जी का अब जो है नंबर आ गया है। अब सना सुल्तान जो कि बच गई हैं, क्योंकि सना सुल्तान के पास बिग बॉस ने सना सुल्तान में एक ही क्वालिटी देखी है भाई, वो 2 नाव में सवारी कर रही हैं, ये बात है। अब यहाँ पर ऐसे 2 बंदे हैं जो कि 2 नाव में सवारी करते हुए भाई नजर आ रहे हैं। एक तो हो गए नाइजी और दूसरी हो गई सना सुल्तान। सना सुल्तान जो कि नाइजी और साई केतन राव, इन दोनों से भाई वो दोस्ती रख रही हैं और उन दोनों से जो है निभाना चाहती हैं। वहीं नाइजी जो कि सना सुल्तान और सना मकबूल से जो है वो निभाना चाहते हैं अपनी दोस्ती, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि भाई मैं किसी कश्ती में सवार नहीं हूँ। यहाँ पर सब यही मजाक मतलब उड़ा रहे हैं कि भाई मैं किसी कश्ती में सवार नहीं हूँ। और अरमान मलिक को हमेशा यही लगता है कि ये लोग जो है सिखाते हैं, इन्हें चुगली करते हैं, ये इनको पाठ पढ़ाते हैं, कोचिंग होती है भाई इनकी, और उस कोचिंग में क्या होगा भाई। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें ना भाई, ये देख के लगा कि आज के एपिसोड में कि भाई जो घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब कल के दिन जो है भाई आपको लड़ाई एक और देखने को मिलेगी, जैसे कि आज हुई। आज पहले विशाल की और साई केतन की। साई केतन को देख के ऐसा लग रहा है वो बंदा थोड़ा सा ना हो गया है, मतलब उसका हो गया है टाइप। वो अब है ना एक तरह से एक विनिंग मटेरियल नहीं हो, मतलब जैसे होता है ना कि एक विनिंग मटेरियल वाला कुछ क्वालिटी हो, साई केतन राव नहीं है भाई, नहीं है। वो बस बैठा रहना, ऐसे करना, ये सब चीज़ें। गेम किसको कहते हैं खेलना? सना मकबूल इज प्लेइंग वेरी रियली हार्ड, मतलब शी इज प्लेइंग वेरी वेल, इन्हें कहते हैं गेम खेलना। और मैं बाकियों की मैं बात ही नहीं करूंगा। सना मकबूल इज द ओनली कंटेस्टेंट एंड अरमान मलिक इज द ओनली कंटेस्टेंट, बट अरमान मलिक ने थप्पड़ मार दिया था, जिसके चलते मे बी बिग बॉस उस चीज़ को कंसीडर करके अरमान मलिक के हाथ में ट्रॉफी ना दे। लेकिन यहाँ पर सना मकबूल जिन्होंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा या कुछ ये सब चीज़ें जो नहीं हुई, बट वो बहुत सेफली प्ले कर रही हैं, और भाई फैन फॉलोइंग बहुत सही है। और जिस तरीके से सना मकबूल का जो गेम है वो निकल के सामने आ रहा है, वहीं शिवानी कुमारी का जो गेम है वो एकदम ख़त्म है भाई, वो ख़त्म है। मतलब जहाँ वजन वहाँ भजन, ये वाली जो चीज़ें हैं ये शिवानी में देखी जा रही है भाई, कि जहाँ वजन है आप उस साइड में हो जाओ, फिर वहाँ वजन से वहाँ आ जाएगा तो आप उस साइड में आ जाओ। ये चीज़ जो है भाई देखी जा रही है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि भाई और क्या क्या चीज़ें हैं बिग बॉस के घर में। जिस तरीके से अदनान और भाई सई केतन की भी जो है लड़ाई देखने को मिली थी, इसी उसमें धक्का मुक्की जो है देखने को मिली थी। लेकिन बाद में ना जो अदनान शेख है, अदनान शेख ने इस बात का खुलासा किया कि भाई मुझे पता है कि चाहे वो मेरा बाहर दोस्त है विशाल, लेकिन घर में आने के बाद उसकी प्रायोरिटी मैं नहीं हूँ, उसकी ना फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, उसकी ना मैं सेकंड प्रायोरिटी हूँ। तो कहीं ना कहीं सही केतन राव, अरमान मलिक, इनका एक ही मुद्दा है कि इनके जो दोस्त हैं ना इनको खींच लो अपने पास, इनको तोड़ो, इनके लिए बातें करो, तब इनको बातें पता लगती हैं कि भाई विशाल के लिए ये बोला अदनान शेख ने कि भाई वो उसका जो दोस्त है बाहर है, लेकिन घर में आने के बाद कोई प्रायोरिटी नहीं है। और वो उसे ये भी पता है अदनान शेख को कि जब वो फंसेगा तो कहीं ना कहीं दीपक अपनी विशाल अपनी पहली प्रायोरिटी को, अदनान नहीं है जो कि अपनी पहली प्रायोरिटी में भी लव कटारिया है, तो उसको सेव करेगा और अदनान के लिए वो बोल देगा भाई जय माता दी, नहीं हो सकता, आप जा सकते हैं। तो अदनान का यही जो है कहना है। फिर वो हर एक ग्रुप में जा के बैठना, हर एक उसमें जहाँ पर अदनान को लगता है कि मैं हर किसी के साथ बात करूँ, ये बात का खुलासा खुद भी किया है। कहता भाई मेरी किसी से लड़ाई थोड़ना है, मैं तो हर किसी से बात करूँगा, हर किसी के पास जाके बैठूंगा, हर किसी से ये सब चीज़ें जो है करूँगा। बट वो लड़ता है तो हंस के भाई जो है मतलब लड़ाई हो रही है, जैसे लव कटारिया की और अदनान की जो फाइट हुई, जो कि कल जो है आपको देखने को मिलेगी। व्लॉग जब बना रहे थे उस टाइम पे, तो जो धक्का मुक्की है, किसी ने पकड़ लिया, गर्दन होगी, धक्का मत दे, तू ये मत कर, तू मेरी आन पे मत डाल, ये सब चीज़ें। लेकिन बाद में ये भी चीज़ें आई थी कि भाई वो नींबू पानी पिलाया भाई लव कटारिया ने अपने दोस्त विशाल को, फिर साथ में अदनान भी जो है मतलब पूरा लाइव फीड में जो है ये चीज़ दिखाई गई है। तो ये चीज़ें हैं भाई कि जिस तरीके से
बिग बॉस के घर में हर एक कंटेस्टेंट का एक अलग रोल जो है ये सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट कौन है? अब यहाँ पर अरमान मलिक हो गया, सना मकबूल होगी, भाई ये ऊपर होते नजर आ रहे हैं, और लव कटारिया जो कि ऊपर होता हुआ भाई बंदा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो सना मकबूल, मुझे ऐसा लगता है भाई, पर्सनल चॉइस नहीं बोलूंगा बट अकॉर्डिंग टू द गेम सना मकबूल के पास वो कैपेबिलिटी है कि उससे अगर बिग बॉस जिता भी देंगे तो एक फेयर प्ले होगा कि हाँ भाई ये बंदी जिसके ना ज़्यादा फॉलोवर हैं, सिर्फ एक नॉर्मल पर्सनैलिटी है, बट इसने अपने गेम से इस शो को जीता है। ये जो चीज़ें ये सामने आ रही हैं, मतलब आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।